मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लविका शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी। बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि किताबों से मित्रता जैसे विशेष गुण के महत्व को समझना और किताबों से जुड़कर स्वयं को पूरे संसार और प्राणी से जोड़ लेना है। इसमें हम किताबों के महत्व के बारे में जानेंगे। तो आओ अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था मीना। अगर आप किसी शब्दकोश में मीना का अर्थ खोजेंगे तो आप पाएंगे कि मीन का मतलब मछली और मीना का अर्थ नीले रंग का एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर होता है। पर मीना को इसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि उसे किताबें पढ़ने से नफरत थी। किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं, वह ऐसा कहती थी। शायद उसकी बात भी ठीक थी क्योंकि उसके घर में हर जगह किताबें ही किताबें थीं। जहाँ देखो वहीं किताबें, दराज में किताबें, अलमारी में किताबें, सोफे पर किताबें, मेज पर किताबें, पलंग पर किताबें, फ्रिज के ऊपर किताबें और यहाँ तक कि कुछ कमरों में पूरे फर्श पर किताबें ही किताबें। बहुमूल्य का अर्थ होता है कीमती, अड़ंगा का अर्थ होता है बाधा डालना या किसी चीज़ को करने से रोकना। बच्चों, इसमें बताया गया है कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है, मीना। शब्दकोश में मतलब कि हम डिक्शनरी में अगर ढूंढते हैं तो मीना का अर्थ क्या होता है, मछली और नीले रंग का एक कीमती पत्थर। पर जो हमारी मीना है उसको ये चीज़ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसे किताबों पढ़ने से नफरत है। उसको लगता है जो किताबें हैं उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। क्योंकि बच्चे उसके घर में हर जगह पे किताबें हैं, चाहे वो सोफ़ा हो, मेज हो, कुर्सी हो, पलंग हो, हर जगह पर किताबें ही पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से उसे किताबें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा एक और बात मीना को परेशान करने वाली थी। उसके माता पिता रोज़ाना नई नई किताबें लाते थे। वह किताबें खरीदते, दोस्तों से मंगाते, लाइब्रेरी से लाते, नाश्ते के समय, दोपहर के खाने के समय और फिर रात के भोजन के समय भी वह किताबें पढ़ते रहते थे। ऐसा नहीं था कि वह अपनी बेटी को बिल्कुल समय नहीं देते थे। वह उसे भी समय देते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी किताबों से उनकी तरह ही प्रेम करने लगे। लेकिन मीना पर इसका कोई असर नहीं होता था। जब कभी वह मीना को पूछते कि क्या वह कोई किताब पढ़ना चाहेगी तो वह अपने पैर पटकते हुए चिल्लाती और कहती, मुझे किताबों से नफरत है। उसके माता पिता उसे किताबें पढ़कर सुनाने की कोशिश करते तो भी वह यही वाक्य दोहराती। नफरत का अर्थ होता है किसी चीज़ को नापसंद करना। दोहराती का अर्थ होता है बच्चे बार बार एक ही चीज़ को बोलना। इसमें बताया गया है कि मीना को किताबें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके अलावा एक और बात थी, जो उसके माता पिता थे बच्चे, वो हर रोज़ उसके लिए नई नई किताबें खरीद के लाते थे। कभी वह अपने दोस्तों से किताबें मंगवाते थे, कभी लाइब्रेरी से किताबें मंगवाते। नाश्ते के समय, दोपहर के खाने, वो हर टाइम उसको किताबें ही पढ़ के सुनाते थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि जो मीना है वो भी किताबें पढ़ना शुरू कर दे और किताबों से प्यार करने लगे। लेकिन जो मीना है उसको किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर बार यही कहती थी कि मुझे किताबों से नफरत है, मैं किताबें नहीं पढ़ूंगी। घर में कोई और भी था जिसे मीना से भी ज़्यादा किताबों से नफरत थी और वह थी मीना की बिल्ली मैक्स। जानते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैक्स छोटी थी तब एक भारी एटलस उसकी पूंछ पर गिर गई थी, जिससे उसकी पूंछ टेढ़ी हो गई थी। उस दिन से मैक्स अक्सर किताबों के ढेर के ऊपर ही बैठती थी या कुछ पसंदीदा जगहों पर कुछ समय आराम करती थी। एटलस का अर्थ होता है नक्शों वाली किताब। इसमें बताया गया है बच्चे कि घर में कोई मीना के अलावा कोई और भी था जिसे किताबों से बहुत ज़्यादा नफरत थी
और वो थी मीना की बिल्ली मैक्स। ऐसा इसलिए था बच्चे क्योंकि जब वो छोटी थी तो मैक्स के ऊपर एक भारी नक्शों की किताब गिर गई थी, जिससे उसकी पूंछ क्या हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी। इसी कारण मैक्स को किताबों से बहुत ज़्यादा नफरत थी और वो क्या करती थी, हमेशा किताबों के ऊपर जाकर ही सोती थी। एक दिन की बात है कि मीना के मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। मीना ने अपने और मैक्स के लिए नाश्ता बनाया और मैक्स को पुकारा। मैक्स, नाश्ता तैयार है। लेकिन मैक्स नहीं आई। अब मीना ने उसे ढूंढना शुरू किया। टब के पास, वॉशिंग मशीन के पीछे, सीढ़ियों के नीचे, ना जाने कितनी जगह मीना ने मैक्स को खोजा, पर मैक्स नहीं मिली। इसमें बताया गया है बच्चे कि एक दिन मीना के मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं और मीना और मैक्स दोनों घर पे अकेले होते हैं। तो मीना अपनी बिल्ली के लिए नाश्ता बनाती है और उसको बुलाती है, पर जब वो बार बार उसको बुलाती है तो वो मैक्स नहीं आती। तो मीना उसको ढूंढना शुरू करती है जहाँ जहाँ भी वो छिपती है, जैसे वॉशिंग मशीन के पीछे, सीढ़ियों के नीचे, हर जगह वह उसको खोजती है, लेकिन उसे अपनी बिल्ली कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे ध्यान आया कि मैक्स किताबों के ढेर के ऊपर सोई हुई हो सकती है। अभी वह सोच ही रही थी, तभी उसे मैक्स की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ डाइनिंग रूम से आ रही थी। मीना डाइनिंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि मैक्स किताबों के एक ऊंचे ढेर के ऊपर फंस गई है। उस ढेर में वह सब किताबें थीं जिन्हें मीना के मम्मी पापा ने बड़े लाड प्यार से उसके लिए खास तौर पर खरीदा था, परंतु मीना ने उन्हें कभी खोला तक नहीं था। प्रयोग न किए जाने के कारण उन सभी पुस्तकों पर धूल जमी हुई थी। खास तौर का अर्थ होता है विशेष रूप से। इसमें बताया गया है कि जब मीना मैक्स को ढूंढ रही होती है तो उसे उसकी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब वो आवाज़ की तरफ जाती है तो वो देखती है कि वो आवाज़ डाइनिंग रूम से आ रही होती है। जब वो डाइनिंग रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि मैक्स जो है, जो उसकी बिल्ली है, वो किताबों के ढेर के ऊपर फंसी हुई है। वो वही किताबें हैं जो उसके माँ बाप उसके के लिए लेके आते हैं और जिन्हें उन्हें कभी नहीं पढ़ा। वो उसको उन किताबों को कभी भी खोल कर नहीं पढ़ती, जिसकी वजह से उन किताबों पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी। मैक्स, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी वहाँ से नीचे उतारती हूँ। मीना ने मैक्स को नीचे उतारने के लिए पुस्तकों के टीले के पास एक कुर्सी लगाई। वह उस पर चढ़ी, किंतु किताबों के टीले पर जहाँ मैक्स थी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। वह पंजों के बल खड़ी हुई और उसने हल्का सा किताबों के टीले का सहारा लिया ही था कि ऐसा करने से उस टीले में से एक किताब निकल गई। इससे मीना का संतुलन बिगड़ गया। वह और मैक्स किताबों के साथ तेजी से नीचे की ओर फिसली।